ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा जी की, जिनके घर एक शहरी लड़की आती है। वो शहरी लड़की उनकी बहू की दोस्त होती है। अचानक अम्मा जी उस शहरी लड़की को कहती है, देखो बेटा, इंसान जैसे कपड़े पहनता है वो वैसा ही होता है। तो आपके कपड़े देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप थोड़े अजीब हो। मतलब आप समझ रही हो क्या? बूढ़ी अम्मा का थोड़ा काम धीरे था। वो सीधे सीधे बातें नहीं बताती थी, लेकिन उनकी बातों से उस शहरी लड़की को कुछ अंदाजा हुआ। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगी कि शहरी लड़की समझ गई कि अम्मा जी काफ़ी पुरानी सोच रखती है। वो लोगों के कपड़े देखकर लोगों को समझती है। वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं अम्मा जी समझती है कि वो उसी तरीके के हैं। लेकिन हमेशा कपड़ों से इंसानों की परख नहीं होती। ये वो शहरी लड़की उस अम्मा जी को कैसे समझाए। अम्मा जी उनसे कहे जा रही थी, बेटा बेटा ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अरे 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 अरे। और वो शहरी लड़की सोच रही थी कि मैं अम्मा जी की सोच तो नहीं बदल सकती, और बस वो अपने मन में सोचे जा रही थी और अम्मा जी उससे कुछ ना कुछ कहे जा रही थी। ये सारी चीजें काफी दूर से उनकी बहू सुन रही थी और सोच रही थी कि अम्मा जी कितनी पुराने ख्यालात रखती है। किसी के कपड़े, किसी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं बताते। पता नहीं अम्मा जी ये बात कब समझेंगी। बस वो इस तरीके से सोचे जा रही थी। अचानक अम्मा जी का पोता अपनी माँ से कहता है, माँ आज आपको पता है मैं स्कूल में था और स्कूल में काफी सारे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। जब मैं बाहर आया तब भी मुझे सब लोग परेशान कर रहे थे, और इतने सारे लोग होते हुए भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं बाजार में था और वो बाजार मुझसे छेड़खानी करने लगे और मुझे परेशान करने लगे। किसी ने मदद नहीं की माँ, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आपकी जो दोस्त है ना, उन्होंने मेरी मदद की। वो बहुत अच्छी है, सच में मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। वो काफ़ी अच्छी दीदी है। उसकी माँ सोचने लगी कि हाँ, मेरी सहेली तो बचपन से ही ऐसी है। बस उसकी सोच माताजी तक पहुँच जाए। लेकिन अम्मा जी की सोच का पता नहीं कब बदलेगी कि वो उसके कपड़े देखकर उसके बारे में कितनी सारी राय बना दी। अब बहू सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मा जी ये सारी चीज़ें ना सोचे और उनकी जो दोस्त है उनकी काफ़ी चीज़ें जाने, उनके बारे में जाने और उनके बारे में एक अच्छी सोच रखे। बस बहू ये सोचे जा रही थी और बहू ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया, और अब बहू उस प्लान को अम्मा जी के सामने लाने वाली थी। अब अम्मा जी का क्या होगा देखते हैं। अब बहू ऐसा क्या करेगी कि अम्मा जी की सोच बदल जाएगी कि किसी के कपड़े उस व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये हमारी दृष्टि है, जो हम किसी व्यक्ति को किस तरीके से देखते हैं। हमारी नज़र अच्छी होनी ज़रूरी है। और फिर बहू ने अम्मा जी से कहा, अम्मा जी ये कैसी चाय बनाई है आपने? ना इसमें शक्कर है, ना गुड़ है, ना कुछ है, ना कुछ है। आपको पता है ऐसी चाय तो कोई ना पिए। क्या चाय बनाई है आपने? आपकी नजरें होती कहाँ है? हाँ नहीं तो। अम्मा जी सोचने लगी कि मेरी प्यारी सी कोयल जैसी कू कू करने वाली बहू अचानक से ये कौवे जैसे काव काव क्यों करने लगी। ये तो हमेशा मुझे सराहती थी, हमेशा कहती थी अम्मा जी आप ये ना करें, अम्मा जी आप वो ना करें, और हमेशा मेरी मदद करती थी। आज इसे अचानक क्या हो गया? और बस अम्मा जी की आंखें तो सफ़ेद हो गई ये सब सुन सुनकर। और बहू तो क्या, बहू तो फिर बोले जा रही थी, क्या अम्मा जी ये सब क्या है? ये कैसे बनाई है क्या? बस अम्मा जी सुने जा रही थी और बहू बोले जा रही थी। अब देखते हैं कि अम्मा जी के साथ आगे क्या होगा और बहू का क्या प्लान है। अगले ही पल अम्मा जी के सामने एक लड़की चलते हुए आई और कहा, अम्मा जी आपको पता है आपका जो ये छोटू है ना, छोटू चिंटू जो भी है, इसने मुझे बहुत परेशान किया स्कूल में, हमेशा परेशान करता है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझाओगे तो मैं इसकी शिकायत मास्टर जी से कर दूंगी, और अगर मैंने इसकी शिकायत मास्टर जी से कर दी तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
अब आप सोचो, इसे समझाना है कि मैं मास्टर जी के पास जाऊँ। अम्मा जी फिर सोचने लगी कि मेरा भोला भाला प्यारा सा बच्चा जो इतना संस्कारी है, उसे अचानक क्या हुआ? वो इस तरीके की हरकतें कब से करने लगा? पता नहीं अब इसे क्या हुआ। बहू तो बहू, मेरा पोता भी बिगड़ गया। और बस वो सोचे जा रही थी, और अब वो करे भी तो क्या। अम्मा जी ने सोचा ये सब क्या हो रहा है। अब बेचारा जो चिंटू था, उन्होंने अम्मा जी से कहा, क्या हुआ अम्मा जी, क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे क्यों कर रही हो? आपको पता है, आप ऐसे सोचती हो कि जिसके कपड़े जैसे हो वो इंसान भी वैसा ही होता है। अब आपके अनुसार हमारे कपड़े तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमारा बर्तन देखिए। मेरी शिकायत उस बच्ची ने की, सही है। मेरी माँ भी आपसे किस तरीके का बर्ताव कर रही थी, क्या वो सही था? नहीं था ना, वो बहुत बुरा बर्ताव था। अपने बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करते। हमसे जो छोटे होते हैं उनसे भी हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। हमें समाज में अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और आज कितने लोग थे, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। लेकिन दीदी ने मेरी मदद की, किसी ने नहीं की। वहाँ कितने सारे लोग थे, लेकिन दीदी ने की। इससे अम्मा जी को समझ आया कि सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के बलबूते पर हमें किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। ये हमारा नज़र और नज़रिया होता है कि हम लोगों को किस तरीके से देखते हैं। हमारी दृष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने शायद लोगों के कपड़े। हमें किसी भी इंसान के कपड़ों पर से उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं करना चाहिए। हमें ये बात समझनी चाहिए कि शायद सामने वाला इंसान जिस भी तरीके का पहनावा पहनता है वो उसकी पसंद हो सकती है, और हम किसी पे अपनी पसंद नहीं थोप सकते। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए। हर इंसान उसके कपड़ों पर से बताया नहीं जा सकता कि वो अच्छा है कि बुरा, और ये बात हमें समझनी चाहिए। और इस तरीके से अम्मा जी की सोच बदली और वो हर इंसान को उसके काम से देखने लगी कि लोग किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं या किसी से व्यवहार करते हैं, ना कि उनके